आपातकाल लगाने का फैसला कोई आम फैसला नहीं होता है। इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है। आपातकाल की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को संविधान में परिभाषित मानदंडों को पूरा करना होता है और सरकार को यह प्रदर्शित करना होता है कि राष्ट्र के कल्याण और सुरक्षा के लिए असाधारण उपाय आवश्यक है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार देश या प्रभावित राज्य के शासन पर अधिक नियंत्रण रखती है। भारत के इतिहास में से सबसे बड़ी बातों में से एक पर डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन उस काली कहानी को बयां करता है जब देश में लोकतंत्र की हत्या कर एक प्रधानमंत्री ने सारी ताकतों की लगाम अपने हाथ में ले ली। उस वक्त सियासी गलियारों में ऐसे अटकलें भी थी कि आपातकाल का मुखौटा तो इंदिरा है, लेकिन वास्तव में सारा खेल संजय गांधी द्वारा रचाया हुआ था। भारत में आपातकाल लगाने गंभीर कदम है जिसे हिंदुस्तान के काले अध्याय के तौर पर देखा जाता है। इस दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। देश में जिन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है उन्हें भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित आपातकाल की 3 परिस्थितियां जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा देश में लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है यदि भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा का युद्ध, भारी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से खतरा हो। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। राष्ट्रपति की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि किसी विशेष राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। राज्य में आपातकाल लगाने के कारणों में संवैधानिक मशीनरी का टूटना, कानून और व्यवस्था की विफलता या किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता शामिल हो सकती है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को मंजूरी की आवश्यकता होती है। वित्तीय आपातकाल, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है, तब घोषित किया जा सकता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। ये प्रावधान राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। वित्तीय आपातकाल को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार देश से प्रभावित राज्य के शासन पर अधिक नियंत्रण रखती है। इस दौरान कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जिसमें सरकार के पास भाषण, सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने का अधिकार है। इसका अतिरिक्त कार्यपालिका को कानून व्यवस्था लागू करने की अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। भारत में आपातकाल लगाने कठिन कदम है जो सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निलंबित कर देता है और सरकार को असाधारण शक्ति प्रदान करता है। जबकि आपातकालीन स्थितियों का उद्देश्य राष्ट्र के लिए गंभीर खतरों से निपटना है, उन्हें लोकतंत्र के सिद्धांतों और व्यक्तिगत अधिकारों पर उचित विचार करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। संविधान एक रूपरेखा प्रदान करता है जो विशेष परिस्थितियों को रेखांकित करता है जिनके तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता और इसका उपयोग असाधारण स्थितियों तक ही सीमित है। भारत के इस काल के बारे में आपका क्या मानना है? आपातकाल सही था या गलत? आप कमेंट करके बता सकते हैं।